जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। नवरात्रि कहते हैं ना, नवरात्र आ गई है। माता रानी का दिन है भाई, पूजा पाठ में लग जाओ। अभी हमने भी ये देखिए कलश स्थापना किया है और अभी हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान ध्यान कराएंगे। और ये देखिए हम नहलाने के लिए लड्डू गोपाल को टब में डाल दिए हैं। और ये जो है खाली जल से नहीं नहलाते हैं, उसमें फूल डाल के फिर अपने गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। और ये हम नहला के अब इनको हम कपड़े से पानी को पोंछ देंगे। ये पानी नहीं लगा रहना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं वैसे अपने गोपाल जी को भी ऐसे ही करना चाहिए। जो हम घर में गोपाल जी रखते हैं तो उनका भी सेवा भाव अपने बच्चों की तरह ही करना चाहिए। जिस रूप में आप गोपाल जी को लाए हो उसी रूप में आप इनका जो है सेवा पानी कीजिए। और अभी हम इनका जो है ये पोंछ लिए दोस्तों। और स्वच्छ कपड़ा रहना चाहिए, इनका कपड़ा भी हमने अलग रखा है। और अभी हम ये ले लिए हैं लंगोटी। और क्योंकि इनको ऐसे नंगा तो रख नहीं सकते हैं, जैसे कहते हैं ना अपने बच्चों को हम अच्छे से रखते हैं, तो अपने गोपाल जी को भी हम नीचे ये पहना दिए हैं दोस्तों लंगोटी। लंगोटी है तो लंगोटी, नहीं तो अंडरवियर है तो उसको पहना सकते हैं आप। तो ये देखिए हमने ये पहन लिए मेरे गोपाल जी ये लंगोटी। और अभी ये हम इनको पहना रहे हैं कपड़ा दोस्तों। और कपड़ा पहनाने के बाद हम इनका पूरा करेंगे श्रृंगार, क्योंकि पूरा श्रृंगार करके ही हम आसन पे बैठाएंगे। तो श्रृंगार तो करना चाहिए अपने गोपाल जी का, क्योंकि इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये सज संवर के ही रहते हैं भाई मेरे गोपाल जी कन्हैया जी। और अभी ये हमने पहना दिए इनको हार दोस्तों, ये देखिए पहन लिए। अब हम इनको बैठा रहे हैं आसन पे। ये हमने बैठा दिया आसन पे। और आसन पे बैठाने के बाद हम अपनी मंदिर का जो है बासी फूल तो हम निकाल दिए थे। उसके बाद मंदिर को हमने साफ़ किया, क्योंकि ऐसे साफ़ करके ही दीपक जलाते हैं। तो साफ़ हमने कर लिया है। और उसके बाद हम जल से शुद्ध करेंगे। और जैसे दूब हो तो दूब आप ले लीजिए, दूब से शुद्ध करिए। तो ये देखिए हमने दूब से अपने मंदिर को कर दिया है स्वच्छ। और जल में अगर आपके पास हो तो जल में गंगा जल ज़रूर डाल लेना चाहिए। तो उसे कहते हैं ना नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। गंगा जल बहुत शुद्ध माना गया है भाई। तो ये हम जल से शुद्ध कर लिए अपने मंदिर को। और ये कलश पे भी हम छिड़क दिए हैं, क्योंकि कलश अभी हमारी माता रानी तो भाई विराजमान है ही। तो अभी दीपक जो है खाली नहीं जलाना चाहिए, जैसे थाली में जला दिया। दीपक जलाते समय पहले स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक तो शुभ का प्रतीक होता है। तो पहले भाई शुभ कार्य करो। अपने थाली पे हमने बना दी, ये देखिए स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद ही उसके ऊपर दीपक जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है दोस्तों। ये देखिए स्वास्तिक बनाने के बाद चारों कोने में टीका करें। और उसके बाद ये देखिए हमने क्या किया, जैसे बना है वैसे ही बनाना चाहिए। और ये आज का नहीं मेरा, हम रोज़ ऐसे ही अपने मंदिर में बनाते हैं दोस्तों। तो ये आपको भी ये कर सकते हैं आप लोग। और फिर हमने ये पूजा स्टार्ट करने से पहले, मंदिर शुद्ध करने से पहले स्वास्तिक बना के पहले दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद ही टीका करें भगवान का, फूल चढ़ाएं उसके बाद ही। तो ये देखिए हम ये प्रज्वलित कर लिए हैं। और अभी इनकी मतलब पहले प्रज्वलित करने के बाद इनकी भी पूजा की जाती है। माँ कहते हैं ना, ये भी तो हमारी माता रानी हैं, ज्वाला देवी। तो ये हम इनको प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हम जला रहे हैं धूप। और नवरात्र हो चाहे कोई भी पूजा हो, धूप और कपूर और ये दिया तो जलाना नकारात्मक शक्तियाँ दूर भी रहती हैं और घर में सुख शांति भी आती हैं। तो ये देखिए अंदर मंदिर के अंदर हमारे बैठे हैं बृहस्पति भगवान और माँ संतोषी, माँ लक्ष्मी। क्योंकि अभी ये देखिए हम कर लिए हैं ये चारों तरफ। एक बार पूजा स्टार्ट करने से पहले पूरा हम दिया भगवान को दिखा दिए हैं। उसके बाद ही हम भगवान जी का करेंगे टीका। और प्रथम पूजा तो होती है गणेश भगवान की। तो ये देखिए पहला टीका हम लगा दिए हैं गणेश भगवान को। ये सिद्धि विनायक, सुखकर्ता, दुख हरता हमारे गणेश जी। और ये हमारे अंदर हैं विष्णु जी,
ये तस्वीर साईनाथ जी और ये कुबेर महाराज जी को हमने टीका किया। अब ये देखिए भोलेनाथ, हमारे बजरंगबली जी, बालाजी महाराज की जय हो। और अपने माथे में टीक के यहाँ पे गर्दन के नीचे लगाना चाहिए, अच्छा होता है। और अभी ये लाल टीका सबको नहीं लगता है, जिसको हम देखें ये दोस्तों लगा रहे हैं, क्योंकि पूजा का भी इफ़ेक्ट गलत पड़ता है। अगर गलत चीज़ें हम पूजा में कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद हमने लिया फूल दोस्तों। फूल हम सुबह सुबह ही गार्डन से ले आए थे। और ये देखिए फूल, और ये कौन सा फूल है, इस समय क्या चल रहा है भाई, नवरात्रि, माता रानी का दिन, जय माता दी। तो अभी हम क्या लाए हैं, गुड़हल का फूल, और ये हम नारियल में टीक लिए, और ये पत्तों में भी हम लगा लेते हैं सिंदूर। और लगाना चाहिए, जो जितने पत्ते हैं उनमें सिंदूर टिकेंगे। उसके बाद नारियल के ऊपर तो हमने लगा लिया। और ये गणेश भगवान को फिर से हमने पीला सिंदूर लगाया। और ये मेरी माँ वैष्णो देवी हैं, इनको भी हमने टीका किया। ये देखिए, क्योंकि सिंदूर देवियों को लगता है। और ये बजरंगबली, जिन्होंने तो सीता मैया के लिए पूरा बदन में ये सिंदूर को मतलब लगा लिया था कि माँ राम जी की उम्र बढ़ाने के लिए। आप तो जानते ही होंगे, रामायण अगर देखे होंगे तो सब पता होगा आपको। और ये अभी हम अपने मांग में सिंदूर लगा लिए। और अभी हमारी पूजा स्टार्ट ही है। और उसके बाद से अभी होगा क्या, मुकुट। ये हम अपने कन्हैया जी को पहना दिए हैं मुकुट। अरे हमारे लाला तो क्या सुंदर लग रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात, खास बात, कन्हैया जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इनके मस्तक पे, सर के ऊपर ये तुलसी का पत्ता रख के फिर मुकुट लगाया जाए तो बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि तुलसी मात्र से ये बहुत खुश हो जाते हैं। किसी भी प्रसाद हो और भोग हो, और ये जो लड्डू लिए हैं कन्हैया जी, इनके ऊपर भी तुलसी का पत्ता रखना ज़रूरी है। और ये माता रानी के ऊपर हमने गुड़हल का फूल रख दिया। और दोस्तों एक चीज़ और है कि ये तुलसी का पत्ता जैसे मंगलवार और रविवार को तो सभी जानते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन और है जो नहीं तोड़ना चाहिए, शुक्रवार। तो शुक्रवार को भी तुलसी का पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं, तो उसके एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख सकते हैं तुलसी का पत्ता। और ये हम पत्तों पे पूरा माता रानी पे जो भी फूल हो हम सजा दे रहे हैं, क्योंकि साज सज्जा माता रानी को बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न भी करता है और पसंद भी आता है। और 9 दिन तो भाई क्या कहना है, माता रानी का दिन है। सभी झूम झूम के पंडाल सजाया जा रहा है, गाना हो रहा है, भक्ति, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी नवरात्र हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, सावन हो, भाई बाहर ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमने ये देखिए सबको हमने फूल चढ़ा दिया है, जैसा कि हमने बोला था पहले। और ये हम रख दिए प्रसाद, क्योंकि आज दोस्तों है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन हम चढ़ाएंगे ये चने की दाल, मुनक्का और गुड़, हमने बृहस्पति भगवान को चढ़ाया। और ये क्या बोलते हैं, लड्डू माता रानी को और गणेश भगवान को भी चढ़ाएंगे, क्योंकि विविध कोई भी चीज़ अलग अलग प्रसाद चढ़ाओ तो अच्छा होता है भाई। भाव से कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन जैसे आप सामर्थ्यवान हैं तो माता रानी को एक एक दिन अलग अलग प्रसाद चढ़ाओ तो पसंद आता है माता रानी को भी। और ये अभी हमने क्या रख दिया, मुनक्का, क्योंकि आज बृहस्पतिवार विष्णु भगवान को पीला चढ़ेगा। और वो हम जल में भी डाल रहे हैं, मुनक्का और चने की दाल और गुड़, क्योंकि केले की पूजा भी हम करेंगे बृहस्पति भगवान की, वहाँ पे भी ले जाएंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए तो लड्डू चढ़ा दिए हैं हम भाई। और सारे प्रसाद में तो जैसा हम आपको बताए थे, तुलसी का पत्ता बहुत ज़रूरी है, तो तुलसी का पत्ता हम सारे प्रसाद में डाल दिए ये हैं। और उसके बाद तुलसी का पत्ता डालने से ही भगवान प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ये तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो हम बता ही दे रहे हैं। और अभी माता रानी को लौंग और इलायची ज़रूरी होता है चढ़ाना, क्योंकि ये जो हम नारियल रखे हैं उनके ऊपर हम एक इलायची और एक ये
क्या बोलते हैं, लौंग। तो लौंग भी रखते हैं, और प्रसाद में भी दोस्तों लौंग और इलायची प्रसाद में भी चढ़ाते हैं, क्योंकि लौंग और इलायची से माता रानी बहुत खुश होती हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि लौंग इलायची तो माता रानी को चढ़ा ही सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि नारियल पे इलायची और लौंग रख दिए हैं, और उसको दूसरे दिन आप जैसे कि सुबह उठा के उसको अलग करके मतलब उसको खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। और ये देखिए, ये हो गया बृहस्पति भगवान का प्रसाद हो गया। और अभी हम कहाँ जाएंगे दोस्तों? अभी हम पूजा करने के लिए अपने छत पे जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति भगवान की भी आज पूजा करेंगे। और ये हमने दिखा दिया पूजा पूरा, मतलब ये फूल चढ़ाने के बाद दिया बत्ती हमने कर दिया। अब वहाँ से हम पूजा करके आएंगे, फिर से हम पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि पाठ भी बहुत नवरात्र में अगर आप पाठ पूरा करते हैं 13 अध्याय जो होता है तो बहुत शुभ माना जाता है। तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि कहते हैं ना कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हम भक्ति भाव से कोई भी चीज़ मांगेंगे, कोई भी भावना से मांगेंगे, तो माता रानी उसको ज़रूर पूरा करेंगी, इतना तो हमें विश्वास है। क्योंकि जो हम मांगते हैं माता रानी सब पूरा करती हैं। और अभी हम दोस्तों जा रहे हैं, जैसे आपको बताए थे, केले की पूजा करने, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो आज मेरा है फास्ट। तो हम अपने छत पे पहले हम करेंगे पूजा। फिर हम चढ़ा दिए जल, और जल में तो दिखाए थे आपको कि मुनक्का, गुड़ और चने की दाल उसमें था, उसको हम चढ़ा दिए। और फिर हम चंदन से ये विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, टीकेंगे, 7 बार टीका कर दिए। और उसके बाद ये सिंदूर है, पीला सिंदूर, तो पीला सिंदूर भी हम 7 बार टीकेंगे विष्णु भगवान को। ये देखिए टीक दिए दोस्तों। और फिर अपनी मांग में लगा लीजिए, क्योंकि कहीं भी आप टीका लगाते हो तो मांग में लगाना ज़रूरी होता है, शुभ होता है। और जो सुहागन है और जो लड़कियां हैं तो अपने माथे पे टीक सकती हैं, माथे पे टीका लगा सकती हैं। और ये देखिए हमने लगा दिया। और हम अपने आंगन में जोड़ा केले का पेड़ लगाए हैं, 2-2 टब में, ये देखिए। और पूजा में तो क्या कहते हैं, शांति ही शांति मिलती है। पूजा करो तो भाई बहुत शांति मिलती है। माँ तुलसी माता हैं, जिसको हमने ये लाल फूल चढ़ा दिया। और क्योंकि साफ सी इनकी पत्नी तो तुलसी माँ भी हैं, तो हम पास में ही माँ तुलसी और बृहस्पति भगवान को रखे हैं। और ये देखिए अभी हम जलाएंगे दिया और धूप। यहाँ पूजा करने के बाद पहले फिर हम उसके बाद जाएंगे घर में, पाठ करेंगे। पहले बृहस्पति भगवान का पाठ करेंगे, उसके बाद हम फिर पाठ करेंगे माता रानी का, और उसको भी हम अभी दिखाएंगे। पूरा तो हम पाठ नहीं दिखाएंगे, फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इनकी पूजा करके फिर उधर जाएंगे, क्योंकि पूजा भाई जितना करो उतना ही कम है, क्योंकि कहते हैं ना यही हमारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यही छूट जाएगा, बाकी तो कुछ साथ में जाने वाला है नहीं। अब पूजा करने से मन को बहुत शांति मिलती है, सुकून, कहते हैं ना कि पूजा में बहुत सुकून मिलता है। तो पूजा पाठ तो दोस्तों ज़रूरी है, खुद करिए, अपने बच्चों से भी कराइए, क्योंकि उनके मन में भी अच्छे विचार आते हैं, अच्छी सोच आती है। पूजा में इतनी बड़ी, कहते हैं बहुत शक्ति होती है। तो बृहस्पति भगवान की हमने कर ली पूजा। ये देखिए हाथ जोड़ लिया, कोई भूल चूक हो भगवान हमें माफ़ करना, और अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, और हमारे पूरे परिवार के ऊपर भगवान कृपा करें नाथ। आप तो दयामयी दयालु हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। और ये देखिए हम आ गए फिर से अपने मंदिर में। और ये हम पूजा करने के पहले टीका करेंगे। अभी ये माता रानी का टीका किए और विष्णु भगवान का टीका करके फूल चढ़ा के उसके बाद ही हम किताब पढ़ते हैं, क्योंकि पहले ऊपर ये देखिए ये बृहस्पति भगवान है, पहले इनका हमने टीका कर लिया, और पहले जल से शुद्ध करने के बाद ही टीका किया, उसके बाद हम किताब पढ़ेंगे। और फिर किताब पढ़ने के बाद फिर हम ये दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। दुर्गा चालीसा तो आप पूरा पाठ ख़त्म करने के बाद ही पढ़ेंगे, पहले हम पाठ करते हैं। और पाठ में पहले क्या करना चाहिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग को किताब पढ़ना ही नहीं पता रहता है कि पढ़ें क्या।
तो वो तो ज़रूरी है। अभी ये देखिए क्या है, ये पहले दुर्गा स्रोत है, उसके बाद श्री दुर्गा कवच है, इनको पढ़ें। और श्री दुर्गा कवच पढ़ने के बाद दोस्तों ये देखिए पूरा मतलब दुर्गा कवच 4-5 पन्ने का होता है, जिसको हमें पूरा पढ़ना है। और ये स्रोत है, अगला स्रोत। और ये फिर हम पढ़ेंगे सिद्ध कुंजिका स्रोत। ये सब पढ़ने के बाद ही हम फिर प्रथम अध्याय, जैसे आपका हो गया है द्वितीय अध्याय, जितना आप अध्याय कर सकते हो उसको हम फिर करके लास्ट में हम फिर दुर्गा चालीसा करेंगे। दुर्गा चालीसा करने के बाद ही हम फिर आरती करेंगे। और अध्याय तो एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता है, तो हम ये पूरा कवच, कीलक, स्रोत और माता रानी का पूरा नाम इतना पूरा करके उसके बाद हम पाठ प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी पाठ हम कर पाते हैं करते हैं। उसके बाद करने के बाद फिर हम लास्ट में आरती करते हैं। और अभी हम बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ने जा रहे हैं। और कथा की वीडियो तो हम पहले ही डाल चुके हैं, पूरा कथा विधि विधान से पूरा हमने वीडियो में अपने डाला है दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो अभी हम ये किताब पढ़ेंगे, पूरा किताब पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे दुर्गा पाठ। और ये हमारा हो गया है। अब हम ये कर रहे हैं दोस्तों आरती। ये देखिए आरती हमारा हो गया, पाठ करके हम आरती स्टार्ट कर दी। अब हम लगाएंगे भोग। और भोग ऐसे नहीं, 3 बार आचमन करते हैं भोग को, उसके बाद ही भगवान ग्रहण करते हैं। ये हम कर लिए हैं 3 बार आचमन। ये देखिए आचमन करने के बाद फिर भगवान से मनाते हैं कि भगवान जी हमारा भोग जो हम चढ़ाए हैं ग्रहण कर दिए। और ग्रहण करने के बाद फिर आप जो है हमारी पूजा को भी स्वीकार करें। जो भी हमसे गलती या भूल चूक हुई हो उसे हमें क्षमा कर दें। और ये हम पूजा हमारा हो गया दोस्तों समाप्त। और ये हम माता रानी को मत्था टेकें। और मत्था टेकने के बाद फिर ये हमारा पूजा हो गया संपन्न। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। जय माता दी।